बीजेपी की प्रवक्ता ने ट्वीट करा है कि स्पीकर पर सहमति नहीं बन पाई है, तो ये देश संभालने के सपने देख रहे थे अजीज खान। ममता जी से कौन बात करेगा? खबर आ रही है अखिलेश जी की जिम्मेदारी लगाई जा रही है ममता बनर्जी को मनाने की, अखिलेश यादव को। अच्छा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए अमीज भाई, ये बात जो डिस्कशन हो रहा है, पहली बात तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि लगातार सुधांशु जी अभी जो दुबे जी से डिस्कस कर रहे हैं, देखिए कोई तथ्यात्मक बात नहीं है। हिंदू मुसलमान, आपको हिंदू ने दिया, मुसलमान ने दिया। मैं बताऊं, एक बात स्पष्ट कर दूं, इस देश का हिंदू और मुसलमान, ये जानिए, वो प्यार और मोहब्बत की बात करता है। बात तो सही है। वो आपसी इत्तेहाद की बात करता है और वो हमेशा नफरत के खिलाफ रहा है। आज ये सेकुलर मुल्क है, इस मुल्क में हमेशा प्यार चला है और प्यार ही हमेशा इस मुल्क की बानी रही और प्यार ने हमेशा इस मुल्क को इज्जत दी है और उसको आगे बढ़ाया। एक बात मैं कह रहा हूं साहब, प्यार के एक सेकंड सर, क्योंकि ये प्यार की भाषा की बात हो रही है। चुप, बिल्कुल चुप। लव की बात हो रही है, प्यार की मोहब्बत की दुकान की बात हो रही है। तो ये बताइए, ये जो शफीकुर रहमान बर्क थे, जो कि जिनका इंतकाल हो गया, अब ईश्वर के पास मतलब प्यारे हो गए, तो वो जब कहते थे कि ये जो मस्जिद थी, है और रहेगी, वो प्यार की भाषा ही बोलते थे। आजम खान जो कि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, वो जब जयप्रदा के मतलब अंडरगारमेंट की जब चर्चा करते थे, तो वो प्यार की भाषा होती थी वो। झूठ बोल रहा है। देखिए अमीज, प्यार की भाषा की बात हो रही है। अमीज भाई, मैं कह रहा हूं ना, एसटी हसन, अरे मेरी बात सुन लीजिए ना अमीज, अब्बास अंसारी, अरे सर सुनिए ना, अरे साहब सुनेंगे नहीं आप। अरे अमीज भाई बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं वो भाषा मत बोलिए आप, जिस भाषा से आज देश की जनता नफरत करने लगी है। देश की जनता, मैंने कहा, अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, जी सर, सुन लीजिए आप मुझे। जी अजीज सर, देश की जनता क्या चाह रही है? विकास, तरक्की, नौकरी, ये सब की बात करना चाहती है। बात तो सही है। आज नीट का, इससे पहले भी मैंने उठाया मुद्दा साहब, नीट का पेपर आउट हुआ, सीबीआई जांच चल रही है, कई राज्यों में पकड़े गए। बिल्कुल बिल्कुल, आज और बड़ी मिलीभगत निकल रही है कई लोगों की, और आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा करेगा आर पार, नीट पर बहुत बड़ा खुलासा करेगा आर पार। अरे सर, कहानी को पकने दीजिए, पूरा बहुत बड़ा खुलासा नीट पर हम करेंगे। मैं ये यकीन से कह रहा हूं कि कई नेताओं के पैरों तले जमीन निकल जाएगी जब हम खुलासा करेंगे नीट के ऊपर। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने किया ना, अभी बताता है। लेकिन शुभराष्ट्र, महत्वपूर्ण यह है, अभी बहुत ज्यादा मर्यादा की बात हो रही थी, बहुत सारे प्यार की बात हो रही थी, मोहब्बत की दुकान है, संविधान की भी बात हो रही थी, और इस देश के अंदर एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा है तो वो उसका अधिकार है, और एक राज्य के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं किसी को मिल रहे, वो भी उसका अधिकार है। लेकिन लोकसभा में तो परंपरा को फॉलो करना पड़ेगा। मोदी जी फॉलो करेंगे तो सब फॉलो करेंगे। गद्दारी करबे, तोरी गद्दारी करबे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आमिश जी, जब ऐसी डिबेट होती है ना जिसमें सभी तरफ नेतागण हो और बीच में विश्लेषक के रूप में बात करनी होती है, तो कई बार मेरे स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ कर रख दिया जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जैसे अभी यहाँ पर आनंद दुबे जी ने कहा कि मैंने कहा कि डिप्टी स्पीकर का महत्व क्या है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी आनंद दुबे जी, आप फिर से सुनिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि स्पीकर के रहते हुए डिप्टी स्पीकर के क्या अधिकार है। सिंपल सा सवाल है, चूंकि आप लोग सबसे ज्यादा लॉबी कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट चाहिए, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट ना हो गया, बच्चों का झुंझुना हो गया, तो बताइए ना कि क्या करेंगे डिप्टी स्पीकर का पोस्ट रख के, आप क्या करेंगे? ये भी तो भाई देश की जनता मैं भी हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप ये पोस्ट रख के क्या करेंगे? पॉलिटिकल सिग्नलिंग के अलावा आप क्या करना चाहते हैं? तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जवाब दो। जी 30 सेकंड आनंद दुबे। विपक्ष का अधिकार है कि वो डिप्टी स्पीकर अपने पास रखे। अगर डिप्टी स्पीकर नाम का कोई पद है, संवैधानिक पद है, लोकतांत्रिक पद है, तो उसके पास रहे, भले उसको कोई अधिकार ना हो, भले वो सिर्फ एक खाना पूर्ति। ये इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है आनंद दुबे। ओके जवाब शुभराष्ट्र, जवाब 30 सेकंड शुभराष्ट्र, देन राजेश।
आम आदमी जी जी बिल्कुल, मैं यही जानना चाहती थी कि भले ही हम उसका कुछ ना करें, लेकिन हमें चाहिए। इसी मानसिकता पे मैंने प्रहार करते हुए आमिर जी कहा था, भाई तो सुन लीजिए ना, मेरी तरफ से भी जवाब सुन लीजिए। इसी मानसिकता पे मैंने प्रहार करते हुए कहा था कि आप ये पॉलिटिकल सिग्नलिंग से ज्यादा आप लोगों को एक नैरेटिव बनाने की जरूरत है। आज आप मर्यादा की बात कर रहे हैं, जब पलट कर पूछ लिया जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना आपको सही लग रहा है आनंद दुबे, तो क्या कहेंगे आप? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? सजा तो लालू जी को भी नहीं हुई थी, सजा तो मायावती जी को भी नहीं हुई जी को भी नहीं हुई थी। नहीं, क्या करें? नहीं, ये बात दिन के बाद, अगर 4 दिन के बाद जी, ये पता जय चलता है मायावती कि उनको जानबूझकर फंसाया गया था, तो क्या करें? बात ओके राजेश, आम आदमी पार्टी क्या है ना, तो वैसे 4 दिन के बाद पता चलेगा कि डेप्यूटी चीफ, तो 4 दिन के बाद हमें भी पता चल सकता है ना कि जो डेप्यूटी स्पीकर का नाम विपक्ष ने दिया उनका कोई महत्व ही नहीं था, वो अपने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। काम करने में वो बिल्कुल भी अक्षम थे, तो जनता का पैसा भी तो वेस्ट होगा। इस तरीके की दलील नहीं दे सकते ना। ओके राजेश गुप्ता सुब्रास्ट्रा जी ने एक सवाल पूछा। राजेश गुप्ता सुब्रास्ट्रा का वेरी एक उनका सवाल है, उनका प्रश्न है। उन्होंने बोला क्या जेल से सरकार चलाना संवैधानिक है, और आपको लगता है ये भी परंपराओं का निर्वहन है जिस देश में लालू यादव ने इस्तीफा दिया, संवैधानिक जिस देश में हेमंत सोरेन संवैधानिक गैर संवैधानिक की बात नहीं है, नैतिक है या नैतिक? इंपॉर्टेंट नैतिक सवाल नैतिकता का है, वही सवाल संवैधानिकता का नहीं नैतिकता हो सकता है, संविधान अलाउ कर दे। ओके, आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन एमएलए राजेश गुप्ता, तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से। अमीश भाई जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। पहली बात तो यह है कि परंपराएं उसी तरीके से चलती हैं। भगवान कृष्ण ने महाभारत में बताया, मुझे लगता है कि सौराष्ट्र जी को 18वां अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए कि जब सामने वाला किसी कानून को मान ही नहीं रहा तो आप परंपराओं से कैसे चले, आप मुझे बताइए। एक आदमी सामने ये कोशिश कर रहा है कि हर मंत्री को, हर नेता को और चुप हो जा, 7वीं फेल मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाए, वो मैं बीच में नहीं बोला बहन जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरी बड़ी बहन है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। तो जब एक तरफ को सारे कानून तोड़े जाए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई जब एक तरफ धर्म की बात हो ही नहीं रही, जब पूरा ही अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है, जब अभिमन्यु को घेर के मारा जा रहा है, तो फिर कहां तक अर्जुन ये देखे कि मैं परंपराएं निभाता रहूं? पहली बात। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी कह रहे थे, मुझे पता नहीं, शायद भाई साहब चले गए हैं, उन्होंने कहा कि एक बार वोट दो। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं मुसलमान, हिंदू मुसलमान अच्छा है तो करना नहीं चाहता। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। फिर मुझे बड़ा दुख होता है जब सुधांशु जी कहते कि मुख्तार अब्बास अंसारी जी के जो लोग साथी हैं, या जो शहनवाज हुसैन जी के साथी हैं, शादिया अजमी जी मेरी बहन जो डिबेट में आती हैं, मेरे साथ में शहजाद पूनावाला डिबेट करते हैं, जफर इस्लाम करते हैं, क्यों उनको इतना बुरा कहते हैं यार? क्यों इतना बुरा कहते हैं? पहले सुब्रास्ट्रा, देन सुधांशु, बीजेपी कोई वोट करते होंगे, ओके सुब्रास्ट्रा, बीजेपी कोई वोट करते होंगे। ओके सुब्रास्ट्रा 30 सेकंड शार्प रिबट। ये मैं जानना चाहती हूँ कि अपने आप को भारत की किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी प्रवक्ता ने अपने आप को अर्जुन, सामने वाले को कुछ और, ये कहने का ये मतलब कैसे डिसाइड कर लिया? अभी बता है भाई, अभी बता है कि अभिमन्यु हैं जिनको घेरा जा रहा है, कैसे डिसाइड किया आपने? हो सकता है अश्वत्थामा हो, हु नोस? और ये सवाल तो जनता के बीच में है ना। आपसे सीधा सवाल ये पूछा गया, संवैधानिकता और नैतिकता का सवाल पूछा मैंने कि नैतिक आधार पे अरविंद केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना जायज है या नहीं? इसमें अभिमन्यु और राजेश गुप्ता, आपकी पूरी लोकसभा चुनाव की कैंपेन ये थी दिल्ली के अंदर, पूरी कैंपेन ये थी 7 सीटों के ऊपर। मैं दिल्ली की स्पेसिफिकली बात करता हूँ क्योंकि आप दिल्ली की बात करते हो, आप बोलते हो हम तो दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपकी पूरी कैंपेन ये थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, अगर जेल से बाहर निकालना है तो आप वोट डालिए। लेकिन डिस्पाइट ऑफ कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी अलायंस, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक अलायंस हुआ विचारधाराओं के विरुद्ध जाकर, उसके बाद भी जनता ने आपको समर्थन नहीं दिया, यानी जनता का मैंडेट तो अपने आप में सामने है। अब क्या बोलेंगे राजेश गुप्ता इसके ऊपर? समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना? मेरा दो बातें कहनी है अपनी बहन को कि भाई मैंने तो अपने आप को डिवाइन कहा नहीं, मैंने तो कहा नहीं कि मैं बायोलॉजिकली हुआ नहीं हूं, मैंने तो सिर्फ अर्जुन का और एक सांकेतिक रूप में कहा। दूसरी बात, दिल्ली की जनता ने हो सकता है कि अमीश देवगन भाई के शो ज्यादा देख लियो। अगर बहन जी, मुझे हो सकता है कि दिल्ली की जनता ने ज्यादा शो अमीश भाई के देख लियो तो उन्होंने मान लिया, लेकिन जो मैंने एक बात कही थी कि वो इम्पोर्टेंट है कि सुधांशु जी बार-बार शहजादपुरा वाले को और जफर इस्लाम को ही ना बोले। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, मैंने जो कहा, देखिए चलिए देखिए ये तो हमारी प्रामाणिकता है कि चलिए मैं तो धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें प्रामाणिकता दी कि अमीश देवगन के शो ज्यादा देख लिए होंगे। देखिए हम तो सबकी बात रखते हैं, आप भी अपनी बात रखते थे, सुधांशु त्रिवेदी जी भी अपनी बात रखते थे, दोनों अपनी बात रखते थे और जनता ने तय करा। खत्म, बाय बाय।